हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप करता हूँ आप सभी का काम अच्छा चल रहा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा चैनल तो है ही आपके साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। आज हम बात करने वाले हैं बिड्स के बारे में। बिड्स होती क्या है जैम पे। जैसे कि आपको पता होगा कि जैम पे हम प्रोडक्ट बाय या सेल कर सकते हैं। बाय सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल कर सकते हैं, सेल कोई भी कर सकता है। पर उन बायर्स के पास भी दो ऑप्शन होते हैं बाय करने के लिए। एक तो डायरेक्ट परचेज होता है और एक बिड या टेंडर, कुछ भी बोल दो एक ही चीज होती है। बिड या टेंडर एक ही चीज है। तो बायर के पास क्या होता है, जैसे कि बायर के पास ऑप्शन होता है। वो 500 रुपए की भी बिड कर सकता है और वो 50,000 की भी बिड कर सकता है, या पर 5 लाख की बिड कर सकता है। 10 लाख की प्रोडक्ट के लिए भी वो बिड पे जा सकता है। बट होता क्या है, जैसे कि बिड्स का एक टाइम रहता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, और आपको वो अर्जेंसी में चाहिए, 7-8 दिन के अंदर चाहिए। पर अगर आप उसके लिए बिड करने जाएंगे तो बिड को मैच्योर करने के लिए आपको 10 दिन में मार्केट में रखना पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुए एक फंक्शन दिया गया है डायरेक्ट परचेज का। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 या 10,000 के आइटम में बिड नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बट फिर वही है, वो आइटम आपको अगर बिड करोगे तो 10 दिन के लिए उस बिड को आपको मार्केट में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखते हुए हमें ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट परचेज का 5 लाख तक का। बट अगर 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की कोई अमाउंट है तो बिडिंग मैंडेटरी है, उसके लिए आपको बिडिंग मैंडेटरी करनी पड़ेगी। बट अगर 5 लाख से कम है तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आप आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, आपको मैं दिखाता हूँ बिड्स आपको मिलेंगी कहाँ पे। आप लॉगिन करने के बाद आपको, चलो डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड ऐसे आप लॉगिन हो जाते हो। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ बिड्स। अब इस पे क्लिक कर दे। यह देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिड्स आ गई है। अब बिड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो बहुत सारी बिड्स आ गई है। इसमें कैसे क्या करना है और कौन सी बिड किस टाइप की होती है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये तो आपको ऑन गोइंग बिड्स दिख रही हैं, जितने भी ऑन गोइंग बिड्स हैं, ऑन गोइंग बिड्स अभी जो चल रही हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टेड 5 है, ये ऑलरेडी ये जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड ये इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने कैटलॉग बना रखा है। जब तक मेरा कैटलॉग उस कैटेगरी में नहीं होगा मैं बिड नहीं कर पाऊंगा। इन कैटेगरीज में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनमें कैटलॉग बना रखा। अगर मान लीजिए मेरे को किसी नई बिड में सिलेक्ट करना है, जाना है एंड पार्टिसिपेट करना है, तो मेरे को उसके लिए उसका कैटलॉग होना जरूरी है। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई चीज़ है और मुझे उसको कोई प्रोडक्ट है, मान लिया एचपी का लैपटॉप, और मैंने लैपटॉप को भी सेल नहीं किया, अपने सेल में कैटलॉग में नहीं डाल रखा, तो मेरे को नहीं शो होगा वो। मेरे को उसके लिए करना पड़ेगा। चलो मैं रीसेट कर देता हूँ इसको। अब देखते हैं। अब देखिए नीचे आप जैसे ही आएंगे आपको देखेगा ऑल बिड आर ए। ऑल बिड आर ए क्या होता है, आप पूछेंगे ऑल बिड आर ए क्या होता है। ये चलो आपको ये बाद में लाइन टू लाइन समझाऊंगा। पहले नहीं, पहले नंबर पे आते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट बिड या आर ए। इसका मतलब होता है जैसे कि जिस कैटेगरी का कैटलॉग जेम पे ऑलरेडी बना हुआ है उस प्रोडक्ट की बिडिंग। समझे, जैसे ट्रैक सूट है, ट्रैक सूट का कैटलॉग पहले ही बना हुआ है तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट बिड। समझ गए ना, जैसे हम डायरेक्ट परचेज करते हैं वैसे ही हम बिडिंग करी हुई है इसने। अब दूसरा नंबर है सर्विस बिड का। अब ये भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था सर्विस लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये वही सर्विस की बिड है, सर्विसेज की बिडिंग है। मैंने कभी कोई सर्विस लिस्ट नहीं की तो इसलिए मेरे को नहीं दिखाया इसने, नो डेटा फाउंड। समझे, पहले आपको लिस्टिंग करनी होगी जब दिखाई जाएगा। एक सेकंड में रिसेट करके देखता हूँ, ऐसे नया अपडेट आया है। हाँ, तो अगली बिड है हमारी बिड टू आर ए। अब आप बोलेंगे बिड टू आर ए क्या होता है। बिड टू आर ए, आर ए मतलब रिवर्स ऑक्शन। मान लीजिए किसी बायर ने बिड निकाली, उसमें 10 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, तो 10 बंदों में से जिनका रेट सबसे कम होगा ना, जिनका रेट सबसे कम होगा, उनमें से 5 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा।
मान ली 10 बंदों ने बिडिंग करी है, एक एक ने 1,000 की, 2,000 की, 3,000 की, 5,000 की, 6,000, 7,000, ऐसे करके सबने के दो दो ऐसे लिखे हुए हैं। तो जिन पांचों का रेट सबसे कम होगा, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5,000 वाले बंदों का रेट आया है, तो उन पांचों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच में ऑक्शन होगा, लाइव ऑक्शन। और जो उनमें से सबसे कम की बिडिंग देगा, पर कोट करेगा प्राइस, वो बिड उसको मिल जाएगी। समझे, ये होती है प्रोडक्ट बिड टू आर ए। अब प्रोडक्ट कस्टम बिड, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट कस्टम बिड, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट कस्टम जिसकी कैटेगरी नहीं बनी हुई है, जैसे एमसीसी, पैनल कॉम्प्रोमाइज, ये देखे, एसिडिक, सल्फ्यूरिक टैग, कंप्यूटर सर्विसेज विद लॉन्ग, समझ गए ना, सर्विसेज भी आ जाती है इसमें, इसमें दोनों आ जाती है। कस्टम जिनका कैटेगरी नहीं बनी हुई है, जिनकी कैटेगरी बनी ही नहीं हुई है, जैसे आफ्टर एंड ऑयल असेंबली, ये देखे ना, सप्लाई टू ड्राइवर यूनिट असेंबली क्वांटिटी टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसकी कैटेगरी जेम पे नहीं है, वो होती है प्रोडक्ट कस्टम बिड। समझ गए, ये प्रोडक्ट कस्टम बिड है। कास्टिंग फॉर कमांडर ड्रिंक ड्रैगन, ये अभी ये देखिए, ये इसका कैटेगरी तो नहीं है जेम पे, तो इसके लिए बायर कस्टम बिड निकालता है। अब ऑप्शन आता है बीओक्यू बिड्स का। बीओक्यू बिड, बीओक्यू का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, ये बीओक्यू बिड्स होती है, बिल ऑफ क्वांटिटी बिड्स। इसमें क्या होता है, सब कुछ बंच होता है, समझे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मेरे को इसके लिए बिड में जाना पड़ेगा। अगर आप, ये ही 5 टाइप की बिड्स होती है हमारी, ऑल बिड, ये सारी बिड होती है, मैंने आपको दिखा दिया है, ये हमारी बिडिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव बिड में पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर करूंगा। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।